the new education policy for the semester 1 मैथमेटिक्स। और इस सेमिनार को डिलीवर करने के लिए हमारे पास सेंट कोलंबस कॉलेज एचओडी फारूक सर, इनका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। एक बार बहुत जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका एक बार। और फॉर द ऑनर ऑफ हिम हम एक बुके देते हैं सर को एक बार, है ना। और हमारे बहुत रिक्वेस्ट पर सर ने ये सेमिनार डिलीवर कर रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करना पड़ा सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सारे चेंजेज आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ बताना होगा, बच्चे अवेयर नहीं इन सारे चीज़ों से। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नया सिलेबस है, ग्रेजुएशन 3 साल से बदले 4 साल का हो गया, बहुत सारे चेंजेज हैं। तो मेरे बहुत रिक्वेस्ट पर सर यहाँ पे होप इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार डिलीवर करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ पढ़ाई कैसे करें, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कैसे पढ़ाई करें, कैसे ऑनर्स पेपर को कंप्लीट, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Dear students of semester 1 under new education policy, as I am invited here to deliver a lecture in a seminar organized by Hope Institute, so I think it is my honor to deliver a lecture on new education policy. It is very important to know the students of semester 1 who has opted new education policy. Okay, what is the new education policy? What are the syllabus prescribed for us? And as you are aware of the fact that the old system was 3 years degree course. ठीक है ना? मतलब we have been graduated, you are graduated and in 3 years. But now in this education policy, you will be given degree for graduation after 4 years. So this is called FYUGP. 4-year undergraduate program, और हम लोग कहते हैं कि इट इज 2020, क्योंकि लेकिन वी आर रियली वेरी लकी दैट आवर वाइस चांसलर हैज implemented this course from this session, and it is the first university of Jharkhand, including Bihar, where the new education policy has been implemented. So our vice chancellor did a very wonderful work, है ना, कि हम लोग के सामने हम लोग पूरे झारखंड और बिहार में पहला यूनिवर्सिटी है। यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने सिलेबस को पढ़ेंगे और 4 इयर्स में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। इट इज ऑल्सो सेमेस्टर वाइज, मतलब एवरी 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर्स, मतलब इन 1 ईयर you will have 2 semesters, semester 1 and semester 2, and we have different syllabus. It is up to, we will go up to 8 semesters. तो 8 semesters जो हम लोग पढ़ेंगे, you are students of mathematics, इसका मतलब है कि major subject is mathematics, but you have mathematics as a major subject. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मेजर सब्जेक्ट किस लड़के का क्या होगा। तो क्या होगा वो तुम्हारे पेरेंट्स विल नॉट डिसाइड, टीचर्स विल नॉट डिसाइड, यू आर द डिसीजन मेकर, यू हैव टू डिसाइड कि क्या मेरा मेजर सब्जेक्ट होगा। अब मेजर सब्जेक्ट का मतलब है कि तुम उसी सब्जेक्ट को डिसाइड करोगी वेयर देयर इज योर इंटरेस्ट, जहाँ तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है वही तुम्हारा क्या होगा, मेजर सब्जेक्ट होगा। तो जस्ट बिकॉज यू हैव मेजर सब्जेक्ट एज मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि हम लोगों को मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा कमांड रखना पड़ेगा अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। अगर दूसरे सब्जेक्ट में कुछ कम मार्क्स भी आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेबरिंग हार्ड इन मेजर सब्जेक्ट, देयर इज इट डजंट मैटर, है ना। हम लोग जो देखते हैं लड़कों के बारे में, वो तुम्हारे मार्क्स से, तुम्हारे रिजल्ट से ये देखेंगे कि व्हाट इज हाउ ही इज डूइंग और शी इज डूइंग इन मेजर सब्जेक्ट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। ये मेरा फोकस यहीं पे होगा। लेकिन अगर मेजर सब्जेक्ट के बाद तुमको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, अगर उर्दू भी पढ़ना है, तो उसमें भी पासिंग मार्क्स तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में 100 में हम 20-30 नंबर ला रहे हैं और हिंदी में ला रहे हैं 100 में 80,
तो इट इज नॉट गुड, है ना। हमको लगेगा कि मेजर सब्जेक्ट जो तुम्हारा है वो मेजर सब्जेक्ट में तुम ज़्यादा अच्छा मेहनत नहीं कर रहे हो, नहीं कर रही हो। तो आज के दिनों में इस सेमिनार में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझें कि व्हाई वी हैव ऑप्टेड मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स में हमको ज़्यादा अपने समय को पढ़ने में बिताना है और ये जानना है। ये मैथमेटिक्स हम लोग सब कोई जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा इसको समय देंगे, उतना ज़्यादा हम मैथमेटिक्स सीखेंगे। मैथमेटिक्स एक लर्निंग सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। दूसरी बात यह है कि इस सब्जेक्ट के साथ एक बहुत, हम लोग टीचर होने के नाते 40 ईयर्स जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके नाते हम बता रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स से हम अपना संबंध जोड़ना चाहेंगे तो मैथमेटिक्स विल अट्रैक्ट यू, मैथमेटिक्स भी तुम्हारे नज़दीक आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुम मैथमेटिक्स से दूर भागोगी, इफ यू विल गो अवे 1 स्टेप, मैथमेटिक्स विल गो अवे 100 स्टेप, है ना। तो जैसे जैसे तुम मैथमेटिक्स से डिसइंटरेस्ट होगी, मैथमेटिक्स को तुमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इफ यू विल टेक फॉरवर्ड 1 स्टेप टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स विल कम क्लोजर टू यू, वो और तुम्हारे नज़दीक आएगा। इट इज़ अ वंडरफुल फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम ये बात को कहना चाहेंगे तुमको कि सर आज के दिनों में मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने के लिए जब तैयार हुए हैं तो सर इट इज़ वेरी गुड कि दैट वी हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट एंड दिस विल बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर कैरियर। ओके, तो अब हमको बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है, तुमको ये इम्पोर्टेंस ये बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके से सिलेबस हम लोगों का बना है तो कुछ खामी भी है, लेकिन पहले के सिलेबस से ज़्यादा क्या है, अच्छा सिलेबस है। थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम ये है हम लोगों के लिए कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, टीचर को स्टूडेंट्स के प्रति ज़्यादा लगाव रखना पड़ेगा कि मेरा स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको बार बार टाइम टू टाइम उसको गाइड करना पड़ेगा, उसको हर तरीके से उसको सर्वे करेंगे कि हाउ यू आर पासिंग आउट योर टाइम। तुम्हारा टाइम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सब टाइम स्टूडेंट के नाते पढ़ने में जाना चाहिए। लेकिन दिस इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। हमको खाना भी खाना है, खेलना भी है, कूदना भी है, फ्रेंड के पास भी मिलना है। तो लेकिन ये सब के बाद जो समय बचता है उसमें कम से कम समय लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वी हैव टू डिवोट इन स्टडी। और जो डिवोट करेंगे स्टडी में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय जो हमारा पढ़ने का है वो फोकस करेंगे कहाँ, मैथमेटिक्स में, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अवर इंटरेस्ट। वी हैव टेकन मैथमेटिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे, लेकिन उतना ही ध्यान देंगे जितना उसको मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैथमेटिक्स को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, मेरे को मैथमेटिक्स की ज़रूरत ज़्यादा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मेजर सब्जेक्ट पे डिवोट करेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक शब्द में तुमको इसके बारे में बहुत नहीं जानना है, तुमको सिर्फ ये जानना है इट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। किसके इंटरेस्ट में? तुम्हारे पिताजी और ब्रदर के इंटरेस्ट में नहीं, तुम्हारे इंटरेस्ट में है ना। तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो द सिलेबस विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है इसलिए हमको मेहनत वहाँ करना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस उसको पढ़ना है। एग्जामिनेशन का पैटर्न भी तुम समझ गई, अभी सर कुछ बताए, हाँ। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी है। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ इन ऑल द वेज। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर देने के लिए हम रेडी रहें। जो मेरे सिलेबस से अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वेयर देयर इज ऑप्शंस, तो हम बताएं कि ये ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स, कौन सही है कौन गलत।